आप जब कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हो, चाहे वो पूजा करके हो या नाम जप के हो या भगवान का सत्संग करके हो, तब आपके जीवन के सच मानना बहुत सारे पाप कटने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मानो कि थोड़े से पाप कटे, जब चिंता पे होता है तो केवल भगवान याद आते हैं, और जैसे भगवान याद आए, तुमने भगवान को याद किया, भगवान ने तुम्हारी चिंता हरण करना शुरू कर दिया। और जैसे फिर थोड़ा सा समय अच्छा आया, फिर आपका ईगो टकरा जाता है। अरे होता है, वो तो जीवन है। फिर देखो आपके उपदेश कैसे होते हैं, अरे भैया वो तो सबके जीवन में लगा है, कौन हमारे ही लगा है, वो तो सबके लगा है। तब भगवान कहते बड़ा खराब व्यक्ति है। अभी एक बार सच्चे दिल से याद किया, मैंने दूर किया, तो मैंने इसलिए दूर किया कि तेरी श्रद्धा मेरे ऊपर बन जाए, जग जाए, मेरे सिवा अन्यत्र संसार में कुछ नहीं है। विभूति योग में भगवान कहते हैं रसो वैसा, भोजन करते हो ना तो भोजन में रस आता है। रस आता या नहीं आता? भगवान कहते हैं अपने विभूति योग में कि रस के रूप में मैं हूं। रस जो भोजन में रस है ना, रसो वैसा मैं हूं। संसार में जिसको भी देख करके आप प्रभावित हो जाते हो, तो उस छवि में, उस अट्रैक्शन में, उस सुंदरता में भगवान ही बैठे हैं। एक चौपाई हम सब लोग गाते हैं लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या कहते हैं? एक चौपाई है रामचरितमानस की पहली। कौन सी चौपाई? कौन सी चौपाई है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब जरा समझिएगा इस चौपाई का अर्थ। भगवान कैसे हैं? मंगल के भवन हैं। भवन किसको कहते हैं? घर, आपका निवास। आप सबका घर है? घर है या नहीं है? अपने घर का नाम भगवान से मिलता जुलता रखा करिए। मातृ पितृ छाया, प्रभु निवास, प्रभु कृपा कुटीर, किशोरी छाया, किशोरी निवास। अपना नाम लगा देते हो, अच्छी बात है, लेकिन देखो तुम कितने भी बड़े मालिक बन जाना, अगर नौकर बन के रहोगे और मालिक उसे बना के रहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें परेशानी नहीं आने देगा। स्त्री जब विवाह करके आती है तो पति को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देती है वो स्त्री, वो गृहिणी। तो आप बताओ वो पति पूरा ध्यान रखता है या नहीं रखता? उसके खाने का, उसके पहनने का, उसके चलने का, उसके फिरने का सारा बंदोबस्त पुरुष करता है। क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने अपने पति के सहारे अपना समर्पण कर दिया, सौंप दिया। हम गाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु अब मैं अपने जीवन का सारा भार तुम्हारे चरणों में सौंप दी हूं। अब तुम मेरे जिंदगी में क्या करोगे, क्या करवाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। करके तो देखो। कैसे नहीं करते हैं वो। उनके जीवन में जब कुंती बुआ ने कहा प्रभु विपदा संतु ना सस्वत, हे जगत गुरु मेरे जीवन में विपत्ति आती रहे। क्या मांगा कुंती बुआ ने? कुंती बुआ की कथा मैंने उस दिन सुनाई थी। जानते हो कुंती बुआ को? भगवान की बुआ लगती थी, पांडवों की माता श्री। इन्होंने कहा बांके बिहारी मैं अपने जीवन में दुख पे दुख चाहती हूं। ठाकुर जी कहते हैं दुख क्यों चाहती हो बुआ? आपके जीवन में इतने सारे दुख आए, अभी भी दुख चाहती हो? बोले मैंने देखा है कि जब जीवन में सुख आता है तो भगवान तुमको मानव भूल जाता है।
तुम्हें मानो याद नहीं रखता। और अभी किसी की असच बताऊं, भजन तो विपरीत स्थिति पर ही होता है। भगवान की याद तो थोड़ा सा महाराज प्रतिकूलता में ही आती है, अनुकूलता में नहीं आती। जैसे प्रेम प्रतिकूलता में होता है, जब ज्यादा ही तुम समय देने लगोगे तो प्रेम फिर नहीं होता, ज्यादा नजदीकी बढ़ जाती है तो फिर वहां ज्यादा प्रेम नहीं रहता। इसी प्रकार थोड़ी सी अनुकूलता जीवन में बनी रहनी चाहिए, थोड़ी सी अनुकूलता जीवन में बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं मैं कहता, लेकिन थोड़ी अनुकूलता रहिए। अक्सर मैं कथाओं के माध्यम से कहता हूं कि सब कुछ मिल गया तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर तुम्हें सब मिल गया तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीवन में जीने का आनंद देती हैं, कुछ तो रहना चाहिए हमारे जीवन में। सब मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे, सब तो मिल गया, अब बताओ। भगवान इसीलिए अपने भक्त के जीवन में थोड़ी कमी बना करके रखते हैं। भगवान का ये वाक्य है कि मैं जिसको अपना मानता हूं उसे कभी भी सर्वस्व नहीं देता। अपना तो सर्वस्व कृपा का दूंगा, लेकिन संसार के लौकिक संपदा का परमात्मा सर्वस्व नहीं देते हैं। इसलिए ज्यादा शिकायतें मत किया करिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी थोड़ा मैनेज किया करिए, थोड़ा अपने आप से भी सॉल्व करना सीखिए, थोड़ा अपने आप से भी निपटाना जानिए, शिकायतें मत करिए। अगर किसी भी गुरु के पास में, महापुरुषों के पास में, किसी भी संतों के पास में, कथावाचकों के पास में जाने का अवसर मिले, एक ही बात पूछा करिए, महाराज जी ठाकुर जी के चरणों में प्रेम कैसे हो, ठाकुर जी हमें अपने कैसे लगे, ठाकुर जी का कोई सेवा का प्रकार बताइए, ठाकुर जी में मन कैसे लगे, मन कैसे लगे, यही प्रश्न था देवहूति मैया का अपने पुत्र कपिल भगवान से, बेटा मन कैसे लगे संसार में, भगवान में मन कैसे लगे। हमारा मन संसार के विषयों का ज्यादा सेवन करता है, भगवान की कथा में ज्यादा नहीं लगता। जिस प्रकार से जितनी जिम्मेदारी से तुम अपने घर के पैसा कमाने में जुटते हो, नाम कमाने में जुटते हो, अरे ठीक है कमाओ, जितना कमाना वो तो तुम कमा ही लोगे, लेकिन भगवान को जरा कमाओ। हमारी बातें आजकल लोगों को कई बार लगती हैं कि अरे ये तो सब काम है, ये सब कहना, आपका तो काम नहीं है। हम भी आप जैसा जीवन जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं, इसमें है क्या। गवर्नमेंट जॉब पाना बड़ी बात नहीं है, जो मेहनत करता है बालक वो गवर्नमेंट जॉब पालेगा, लेकिन नौकरी पा करके उसकी चाकरी ना भूले, ये बहुत बड़ी बात है। नौकरी पाके उसकी चाकरी ना भूले। चाकरी करके नौकरी बहुत पा लेते हैं, लेकिन नौकरी के पाने के बाद उसकी चाकरी ना व्यक्ति भूले, ये बहुत बड़ी तपस्या है। हमने उस दिन कहा ना, खुश नसीबी का ये गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, मेरी बात को विश्वास करना, आपको लगता होगा मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पहले बैठ करके। पहले फिर कथाएं तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन पहला मेरा अनुभव यही रहता है कि ठाकुर जी से बढ़िया किसी की नौकरी हो नहीं सकती है। बनना है तो नौकरी देने वाला बनो महाराज, शुरुआती दौर पे कर लो नौकरी, लेकिन उस नौकरी को करते 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 ठाकुर जी की नौकरी करने लग जाओ। हमें नहीं लगता कि हमसे बढ़िया किसी की नौकरी भी करते हैं तो किसकी, जिसका कोई मालिक ही नहीं है, स्वयं सबका मालिक, इसकी नौकरी बताओ ना। कोई हमारा मालिक है? हमारा मालिक वही है जो सबका मालिक है। सबका मालिक एक, वो कौन है? वो मेरे प्रभु। सबका मालिक कौन है? वो परमात्मा। नौकरी अपने इस संसार में अपने व्यवहार कार्य का निर्वाहन करने के लिए अगर लौकिक नौकरी करनी भी पड़ जाए तो करना चाहिए, क्योंकि आपका धर्म है। कल मैं कह रहा था, विवाह किया है, बच्चे किए हैं, भवन बना है, तो इसको चलाने के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी, तो नौकरी करिए। लेकिन ये नौकरी करते करते जीवन में चाकरी भगवान की आ जाए, ये नौकरी की सार्थकता है। 51 के बाद बहुत आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। धीरे धीरे तीर्थों में जाने का स्वभाव बनाइए।
नहीं तो किसी दिन ऐसे मुंह पसार के चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, रोते रह जाएंगे बगल वाले। बोलो हाजी या नाजी। कितने लोग आते आजकल, सबसे बड़ा यहाँ का ये ज्यादा मर्ज हो गया, दिल का दौरा, अटैक, जैसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं ना, आजकल व्यक्ति यहीं से जा रहा है, क्योंकि यहीं से मटमैला हो गया ना। हृदय किसका है? भगवान का, और इस हृदय में भगवान कम है, व्यथाएं ज्यादा हो गई हैं। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी से द्वेष मत करो, ईर्ष्याएं मत करो, हृदय पवित्र रखो। बहुत ज्यादा किसी की निंदा स्तुति करने वाला व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, याद रखना। मैं कहता हूं जितना बोलो उतना हरि नाम बोलो, जितना बोलो अच्छी चर्चा करो। अगर कोई व्यक्ति बुरा है, आपके टच में आ गया है, आपकी नहीं बनती उससे, तो धीरे धीरे उससे किनारा कर दो। क्या कर दो? किनारा। लेकिन बुराइयों से बचो भैया। लोग कहते हैं गुरु जी हैं हमारे, लेकिन पहले दीक्षा लेने से पूर्व पहले व्यक्ति को अपने मन की स्थिति को सुधारना चाहिए। पहले मन, जैसे हम पहले शुद्ध पात्र को, पहले जब हम दूध इत्यादि लेने जाते हैं ना, तो पहले उस पात्र को हम धुलते हैं। हमारे इस मन रूपी भवन में जो मटमैला हो गया है, जो काम क्रोध मद लोभ इन राक्षसों ने जो घेरा डाल लिया है, तो पहला काम है अपने नाम जप से इस भवन को पवित्र करें। जो भी नाम प्रिय लगता हो, पहला काम है पहले नाम जप के जो नाम प्रिय लगे वो नाम जपिए। और फिर जिनकी वाणी में श्रद्धा हो, जिनके प्रति श्रद्धा हो, फिर वो तुम्हें जो इष्ट बता दें उनके चरणों पर समर्पित हो जाइए। गुरु के वाक्य अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देता, गुरु जीवन में हमेशा सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? बोलो जल्दी। गुरु कभी भी आज्ञा नहीं करते, इसलिए गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु हमेशा सामर्थ्य देते हैं, इसलिए गुरु की बात पर तुरंत भरोसा करना चाहिए। गुरु जी ने यदि कहा है भरोसा करो। अगर गुरुदेव ने कह दिया है कि अभी दिशा लो, दीक्षा जरूरी नहीं है, दिशा ही पकड़ो। अगर दिशाएं ठीक हो गई तो दीक्षा तो ले ही लोगे ना। तो पहले अपने दिशाओं को ठीक करो। कथाएं बहुत हो रही हैं आजकल, कथा हम सुन भी लेते हैं, लेकिन कथाओं के बाद जीवन कितनों का परिवर्तन होता है आपने सुना? बताओ, आज से पहले कितने लोगों ने कथा सुनी है? हमारी कथा से पूर्व कितने लोग कथा सुन चुके हैं? बताओ। सभी प्राय सुने हो। परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? कुछ परिवर्तन आया? कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथाओं में परिवर्तन बहुत कम लोगों का हो रहा है। कल कथा सत्र में सुबह विराम हो जाएगी, लेकिन यहां जो 7 दिन सुनाया गया है, ये कथा आपके हृदय में प्रवाहित हो जाए, ये कथा सुनने की सार्थकता है। हमने पहले दिन भागवत जी के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में लिखा है, बोले भैया जब व्यक्ति कथा सुनता है ना, तो सद्यो हृदय, उसके हृदय में ठाकुर जी आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं आपके अंदर एकदम, फिर बाहर नहीं जाते। बोले कथा सुनने के बाद होगा क्या, मिलेगा क्या? चाहते हो कथा सुनने का फल? चाहते हो? अब जिस भावना से जो आया होगा कथा में, उसे वही मिलेगा। अब आपने यदि ठाकुर जी को चाहा होगा तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, आपने यदि धन चाहा होगा तो धन मिल जाएगा, आपने पुत्र संतति पाया होगा तो पुत्र संतति मिल जाएगी, मांगा होगा। आपने जो मांगा होगा वो मिलेगा, क्योंकि इस कथा का नाम है कल्प वृक्ष। पूरी श्रद्धा से, इसीलिए मैं आज 6 दिनों से कहता चला आ रहा हूं, भैया श्रद्धा से आया करो, हो सके तो माला झोली लेके आया करो, क्योंकि 1 घंटा मुझे लग जाएंगे आपका मन एकाग्र करने में। और यदि नाम जब माला झोली में हाथ डल गया ना, तो फिर तुम्हारा जो ये चित्त भटकता है तुरंत स्थिर हो जाएगा, तुरंत। सद्यो हृदय, भगवान की कथा कान में जाते ही ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार नाम जब माला झोली में हाथ डालते ही, एक गुड़िया माला की खिसकाते ही पूरा ध्यान संसार से हट के ठाकुर जी के चरणों में आ जाता है। माला जपना फैशन नहीं है,
माला जपना बुढ़ापे का विषय नहीं है, भक्ति तो भैया बचपन का विषय है। भक्ति कब का विषय है? आजकल के जो युवा बालक, इनको करना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित हूं आज के यंगस्टर्स से, बुरा मत मानना, आप लोग फीके पड़ जाओगे आज के युवा बच्चों के सामने। लेकिन उन्हीं माँ बाप के बच्चे आज भजन कर रहे हैं जिनके माँ बाप ने बचपन से नींव रख दी है। बहुत बेजोड़ भजन कर रहे हैं भैया उन माँ बाप के बच्चे। और जिसके घर में भजन होता है, जिसके घर में कीर्तन होता है, उसके लिए स्वयं परमात्मा कहते हैं, जिस घर में सांझ को कीर्तन किया जाता है 2 क्षण, उसके घर के सारे स्वार्थों की पूर्ति मैं करता हूं। मैं, जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है उसके सारे स्वार्थों की पूर्ति मैं करता हूं। यत्र कीर्तने नैव सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, भगवान का वाक है। गीता जी आपने पढ़ी होगी, गीता जी का श्लोक कहता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या कहता है श्लोक? अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, मेरा भजन करता है, उसके योग क्षेम का वहम मैं करता हूं। जो मेरा है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूं। भगवान उठाते हैं आपकी जिम्मेदारी। और मुझे विश्वास से बताना, क्या नहीं उठाते तुम्हारी जिम्मेदारी? क्या भगवान तुम्हारा भरण पोषण हम सबका नहीं करते? करते हैं वो। और वो हैं। जिस समय भगवान गए थे तो कुंती बुआ के प्राण चले गए जब पता चला कि भगवान स्वधाम चले गए। इसलिए जगत छूटे तो छूटने देना, मिल जाएगा, लेकिन तुम जगदीश को मत छूटने देना। यही कथा की सार्थकता है भैयाओ। आज मैं कल ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करता, ज्यादा डीप, क्योंकि कल विश्राम दिवस होता है। कथा की सार्थकता यही है। खास तौर से मैं आज के युवा बच्चों से कहना चाहूंगा, तुम्हारे माता पिता तो कथा करा लिए, लेकिन अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं जगी तो आने वाले समय में कथाएं बंद हो जाएंगी। आने वाले समय में कथा भागवत नहीं होंगी, और कथा भागवत नहीं होंगी तो बताओ कौन सतमार्ग दिखाएगा तुम्हें? जब भागवत नहीं होगी, कथाएं नहीं होंगी, तो बताइए कौन आपको एक अच्छा मार्ग बताएगा? कौन बताएगा? कितना पढ़ लोगे? पढ़ने से नहीं आता जितना श्रवण करने से आता है। पठन करने से संशय जन्म लेता है और श्रवण करने से संशय विश्राम ले लेता है। इसलिए कहते पढ़ो, पढ़ करके फिर किसी अच्छे गुरु के मुख से सुनो। एक पाठ और जाप, ये 2 क्रियाएं तो सबको जीवन में करनी चाहिए। इसके बिना किए मैं कहता हूं जल तो पी लेना चाहिए, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई गोली वगैरह चलती हैं, अगर कोई बीमारी है, सुबह से खाली पेट की कोई कुछ ले करके गोली चलती है, तो गोली के साथ साथ कुछ ले लो, चलेगा। लेकिन अगर बढ़िया बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो कोशिश करिए कि भगवान नाम ले लें, इसके बाद में कुछ हम लोग ग्रहण करें, ठाकुर जी को पवा के ग्रहण करें। सब करो फिर जीवन में, किसने रोका है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकिरी, या में दो न समान।